चलिए, आज हम प्रतिशत की अगली श्रृंखला में आज आपको प्रतिशत के प्रश्नावली कराने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बहुपद चैप्टर ख़त्म कर दिया था, उसकी प्रश्नावली कल के वीडियो में आपको कराई थी। डिस्क्रिप्शन में या आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको बहुपद की सारी क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हम अपने प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने आपको टाइप वाइज बहुत सारी चीज़ समझाई हैं, पर क्वेश्चन आपको भी कम कराए हैं। तो आज हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चनों को हम डील करेंगे, कैसे एक्सरसाइज फिलअप करेंगे, जिससे आप भी अपनी तैयारी को और भी मजबूत क्वेश्चनों के माध्यम से कर सकें। तो सबसे पहले हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ठीक, कि आप उसको कैसे डील करेंगे। हमको अगर कोई भी उत्तर प्रतिशत में देना है, सबसे पहले फंडा यही है, अगर कोई भी उत्तर आपको प्रतिशत में देना है तो आपको कैसे देना होगा। कोई भी उत्तर आपको प्रतिशत में देना है तो कैसे देना होगा, इस बात पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रतिशत में उत्तर देने के लिए सबसे पहले 100 का गुणा कराना कंपलसरी है। इसके बाद जिस टर्म में का या से लगा हो, जिस टर्म में का या से लगा हो उसे सदैव बटे में लिखेंगे। सबसे पहले स्टार बनाकर सभी लोग अपने बॉक्स में ये चीज बंद करिए। प्रतिशत में उत्तर निकालने के लिए पहला स्टेप, सर्वप्रथम 100 का गुणा करेंगे। दूसरी बात, जिस टर्म में का लगा हो, का बड़ा का, या से लगा हो, से का लगा हो या से लगा हो उसे सदैव हम बटे में रखेंगे। क्लियर है? और जो पूछा जाएगा उसे हमेशा ऊपर रखेंगे। आइए सवालों को हम हल करते हैं। एक छोटा सवाल पहले आपको सामने लेके जा रहे हैं, फिर हम अपनी प्रश्नावली 1 से चालू करेंगे। आइए, ऐसे एक नन्हा सा सवाल मैंने रखा कि 2 50 का कितने प्रतिशत है। 2 50 का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन आपके सामने है, 2 50 का कितने प्रतिशत है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात 100 का क्या करना है, गुणा करना है। तो 100 का हमने क्या करा दिया, गुणा करा दिया। फिर हमने आपको बताया कि जिस टर्म में का लगा हो या से लगा हो वो हमेशा बटे में जाएगा। तो आप देख पा रहे हो का किस में लगा है, बोल रहा है 50 का, बोल रहा है 50 का। तो हमने यहाँ पर 50 क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। और पूछ रहा है किसके बारे में, 2 के बारे में नॉर्मली पूछा जा रहा है, तो 2 हमने बटे में लिख दिया, हल कर लिया। 50 दूनी 100, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 प्रतिशत। क्लियर हो गया? कोई समस्या किसी बात की? पहली चीज, अगर प्रतिशत में उत्तर चाहिए तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या करना है, 100 का गुणा कराना है। स्टेप नंबर 2, जिस टर्म में का लगा हो, का नहीं लगा होगा तो क्या लगा होगा, से लगा होगा। का नहीं लिखा होगा तो वहां पर क्या लिखा होगा, से लगा होगा। उसको हमेशा कहाँ रखना है, बटे में रखना है। और जो चीज पूछी जा रही होगी उसे हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। डायरेक्ट रखना है तो डायरेक्ट रखेंगे, कम ज्यादा है तो आपको घटा करके रखना पड़ेगा। चलिए, अब हम अपनी प्रश्नावली को 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अपनी प्रश्नावली को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे घरेलू प्रश्नों के आपके साथ लेकर के चल रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इन सभी सवालों को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। इन सभी सवालों को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। लगने को आपको बहुत आसान सवाल लग रहा होगा, लेकिन एमटीएस लेवल के सवाल और अभी आने वाले पेट के सवालों में आपको ऐसे छोटा सा 100 सवाल देखने को मिलेगा। आइए इसे हल करते हैं। तो अगर हम सवाल में देखें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 35%। पहला सवाल आपके सामने है 35%, इसे भिन्न में बदलना है। आप देख पा रहे होंगे इस सवाल में जो प्रतिशत है वो पहले से लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा उद्देश्य है इस प्रतिशत को हटाना। हमारा उद्देश्य है इस प्रतिशत को हटाना। और हमने आपको बताया है कि जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग करते हैं। जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग करते हैं, और प्रतिशत लगाना होता है तो 100 का गुणा करते हैं। तो हमें सवाल में क्या करना है, प्रतिशत हटाना है तो हम 100 का भाग करेंगे। आइए सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने 35% है, तो हमने लिखा है 35 प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे इसमें। तो ये हमारे सामने भिन्न के रूप में आ गया है। लेकिन आप जानते हैं भिन्न का जो रूप होता है वो तब तक सही नहीं माना जाता
जब तक भिन्न अपने साधारण भिन्न में ना आ जाए। साधारण भिन्न का मतलब उससे ज़्यादा कटे नहीं, लेकिन अब ये तो एक कट रहा है ना, तो हम इसको काटेंगे पहले। आइए काटते हैं इसको। हमने काटा, 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35 और नीचे काट दिया 5 दूनी 10। तो ये जो हमारा उत्तर प्राप्त हो गया 7/20, ये हमारा फाइनल जाकर के आंसर बनेगा। क्लियर है। दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल लिखा हुआ है 1.6%। दूसरा सवाल लिखा हुआ है 1.6%। तो पहले हम इसे हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने 1.6 लिखा और हम जानते हैं प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे और एक यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन अभी हमारा ये पूरी तरह उत्तर नहीं हुआ। अब ये कट रहा है तो हम इसे काटेंगे, तो हम इसे 8 से काट सकते हैं। तो हमने इसे काटा, 8 दूनी 16 और नीचे काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पन 40, 2/125 इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। तो एक हमने साधारण ले लिया, एक हमने दशमलव वाला ले लिया। एक और देखते हैं दशमलव वाला। हमारे पास लिखा हुआ है 0.5%, 0.5%। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 0.5 लिखा, प्रतिशत हटा रहे हैं, प्रतिशत हटा रहे हैं तो 100 का भाग करेंगे। तो हमने 100 का भाग भी कर लिया, दशमलव हटाया, जीरो हटाया, 5 से हम इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे ऊपर आ जाएगा 5 एकम 5, नीचे 5 दूनी 10 और 2 जीरो हमारे पास बचे। तो हमारा उत्तर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/200 प्राप्त होगा, 1/200 प्राप्त होगा। चौथा सवाल हमारे पास है 125%, साधारण सवाल है। तो सबसे पहले हमने पास रखा अपने पास 125, प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे। 2 जीरो से हमने भाग कर लिया। अब आप काट सकते हैं, इसको काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो 5/4 उत्तर आ जाएगा। ये हमारा पहले प्रकार का साधारण प्रश्न का सवाल हो गया। अब नेक्स्ट सवालों पर हम आगे चर्चा करते हैं। आइए अब हम जाकर के अगले सवालों पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 9/16 को प्रतिशत में बदलिए। 9/16 को प्रतिशत में बदलिए, यानी कि सिर्फ उसे परसेंटेज में बदलना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर प्रतिशत लगा हो, उसे हटाना हो तो 100 का भाग करते हैं, जो हमने पिछले सवालों में किया। लेकिन अगर प्रतिशत सिर्फ लगाना हो तो सिर्फ हम 100 का गुणा कराएंगे। तो अपने सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा 9/16, इसमें क्या करा देंगे, 100 का गुणा। 9/16 और 100 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। आइए इसे हम हल कर लेते हैं। अब देखिए, ये नहीं कि आप 900 में 16 का भाग दें, बहुत देर हो जाएगी। जरा अपने स्मार्ट वाला दिमाग लगाइए। 1/16 को आप 100 में जानते हैं, 1/16 को प्रतिशत में क्या बोलते हैं, 1/16 को आप बोलते हैं 6.25%, 6 सही 1/4% बोलते हैं ना। 1/16 को क्या बोलते हैं, 6 सही 1/4% बोलते हैं। मन में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कितने का मल्टीपल है, तो आप बोलोगे 9 का मल्टीपल है। तो आप 9 का गुणा कराओगे, यहाँ पर 9 का गुणा कराओगे, 9 छक्का क्या हो जाएगा 54, और 9 का गुणा यहाँ कराओगे तो 9 एकम क्या हो जाएगा 9। लेकिन आप जानते हैं ये 56 तो पूर्णांक को 54 पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 का भाग तो 9 में चला जाएगा ना, 4 का भाग 9 में चला जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 54 ये पूर्णांक हो गया, 2 ये हो गया, 54 तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 सही 1/4% आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा बिना किसी काटा पीटी के। 56 सही 1/4% आ जाएगा आपका उत्तर। क्लियर है। ज्यादा कोई आपको उसमें कैलकुलेशन करने की दिक्कत नहीं आएगी। कोई समस्या। आइए, इन सवालों में लोग सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, क्योंकि ये लोग आगे पीछे, एग्जामिनर आपके साथ आगे पीछे खेलता है तो आप भी गड़बड़ काम कर जाते हो। जिसको ऊपर रखना चाहिए उसको नीचे रख देते हो, जिसको नीचे रखना चाहिए उसको ऊपर रख देते हो। ऑप्शन बिल्कुल फिक्स रहता है, आप जो ढूंढोगे आपको उत्तर आपका जरूर मिल जाएगा। लेकिन हम आपको इस समस्या से बहुत आसानी से निकला देंगे। आइए पढ़िए सवाल को, क्या बोल रहा है, 48 का कितने परसेंट 6 है। कभी ऐसे सवाल होता है, कभी लिखा होता है 6 48 का कितने परसेंट है। दोनों भाषा एक है, लेकिन पढ़ने में समझने में आपको फेल हो जाएगा। तो इससे निपटने के लिए हमने आपको डायरेक्ट तरीका बताया कि अगर आपको बोला है कितने प्रतिशत, क्या बोला है कितने प्रतिशत, परसेंटेज में मांगा है आपसे, तो पहला काम होता है 100 का गुणा करना। पहला काम क्या होगा, 100 का गुणा करना। पहला काम क्या होगा, 100 का गुणा करना। कर दिया।
इसके बाद जिस टर्म में का लगा हो या जिस टर्म में से लगा हो, जिस टर्म में का लगा हो, अगर का नहीं होगा तो सवाल में कम ज्यादा होगा तो से लगा होगा, उसे नीचे रखो। का देखो इधर नहीं लगा है, का कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। का किस में लगा हुआ है, 48 में लिखा हुआ है, तो ये 48 कहाँ रहेगा, बटे में। कोई दिक्कत ये है, अगर आप 6 बटे में रख दोगे, 48 ऊपर रख दोगे तो काम गया, सवाल गया आपसे। कम ज्यादा पूछा नहीं, 6 के बारे में पूछा, सीधे हमने लिखा 6, काटा 6 8 48। क्लियर है। 1/8 परसेंटेज में कितना होता है, परसेंटेज मतलब 100 में कितना होता है, 1/8 मैंने आपको बताया था, 1/8 होता है 12.5% होता है। आप भाग भी दोगे तब भी आपको इतना ही उत्तर मिलेगा। 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। इसका आंसर आया था 56 से 1/4%, इसका आया है 12 से 1/2 या 12.5%। आइए अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, कह रहा है 18 का कितने परसेंट 36 है। 18 का कितने परसेंट 36 है, क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत। तो सबसे पहली बात क्या कराएंगे हम, इसमें 100 का गुणा करा देंगे। 100 का गुणा करा दिया। अब देखो काया से किस में लगा हुआ, तो का किस में लगा हुआ, 18 में लिखा हुआ, तो 18 वाले भाई साहब को कहाँ रखेंगे हम, बटे में रखेंगे। और 36 ऊपर है तो 36 को ऊपर रखेंगे, हल कर देंगे। 18 दूनी 36, 2 का गुणा 100 में कराएंगे। 2 का गुणा आप 100 में कराओगे तो कितना आएगा, 200% आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 200% उत्तर आएगा। सेम ये सवाल है, इसमें सवाल में स्टार बना लीजिएगा। थोड़ा यूनिट का खेल है। क्यों यूनिट का खेल है, क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दी है, लेकिन यहाँ यूनिट दी है। क्या, ये लिखा हुआ है किलोग्राम, और ये क्या लिखा हुआ है, ग्राम। ये लिखा है किलोग्राम, ये क्या लिखा हुआ है, ग्राम। चलिए पूछा वही है कितने प्रतिशत, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, 100 का गुणा करा देंगे। सबसे पहला काम क्या कराएंगे, 100 का गुणा कराएंगे। इसके बाद कह रहा है 3 किलो का, किसका, 3 किलो का। ये तो 3 किलो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये 3 किलो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और ये 12 ग्राम, ये कहा है मैं 12 ग्राम, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये भाई साहब किस में है, ये किलोग्राम में, ये किस में है, ग्राम में। तो इन नीचे वाले भाई साहब को भी हमें ग्राम में बदलने के लिए कितने गुणा कराना पड़ेगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो नीचे हम इसमें 1000 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब इसको हल कर लीजिए आप। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 3 चौको 12, 10 का भाग है जब 4 में आप दोगे तो कितना आएगा, 0.4% आपका उत्तर आएगा। 0.4% आपका उत्तर आएगा। क्लियर है। अच्छे सवालों को नोट करिए, आगे हम इसके टॉपिक को अभी और आगे बढ़ाते हैं। आइए अब थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपको सवाल क्या, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ये सवाल जो आया करता है वो संख्याओं के रूप में आता है। सवाल कैसे आता है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से इतना परसेंट ज़्यादा है या इतना परसेंट कम है, या पहली संख्या दूसरे से इतने परसेंट ज़्यादा है और दूसरी तीसरे से इतने परसेंट ज़्यादा है। इस प्रकार के सवाल हमारे पास बहुतायत में पाए जाते हैं। तो उन सवालों से डील कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ फ्रेम बनवाए दे रहा हूँ कि अगर इस प्रकार से चीज़ें हमारे पास A B C हैं और बोला गया A B से इतने परसेंट ज़्यादा है, तो हमने देखा B से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर जाकर के लगा है। और बोला हमने फिर C B से ज़्यादा है तो फिर B से स्टार्ट किया जाकर C पर लगा, यानी कि जो ओरिजिन पॉइंट है हमारा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है, B पर है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, सदैव यहाँ पर 100 मानेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे हमसे बोला गया भैया कि B जो है वो A से इतने परसेंट ज़्यादा या कम है और C भी A से इतने परसेंट ज़्यादा या कम है। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों जो तीर के निशान हैं वो A से चालू हुए हैं, ये दोनों तीर के निशान A से चालू हुए हैं। तो जो 100 मानेंगे उनके इस पर मानेंगे, A पर मानेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास A और B 2 आर्टिकल हैं। इसकी हमारे पास C से है कि A जो है वो C से इतने परसेंट ज़्यादा है या B जो है वो C से इतने परसेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन पॉइंट है वो किस पर आप देख पा रहे हैं, C पर देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब 100 का मानेंगे, C पर मानेंगे। तो कहने का मसला आपके पास ये है कि आपके पास कभी भी किसी भी फॉर्मेट में इस प्रकार से चीज़ें हों तो आपको हमेशा 100 वही मानना है जहाँ से तीर हमारा आरंभ होगा, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा होगा। क्लियर है। तो आपसे कभी भी सवाल में गलती नहीं होगी और सवाल बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के बहुत आसानी से हल हो जाएगा। एक छोटा सा और मैं आपको बता दूं, कभी कभार ऐसे वाला भी फॉर्मेट आ जाता है, एक बहुत कॉमन सा फॉर्मेट है कि A जो है वो B से इतना परसेंट ज़्यादा या कम है,
या बी जो है वो सी से इतना परसेंट ज़्यादा या कम है। तो आप देख पा रहे हो कि इस पूरी श्रृंखला में अगर ये यहाँ से स्टार्ट होती या ये ए से भी स्टार्ट होती तो हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होता वो कहाँ होता है, सी पर होता, सी से चालू होता, सी से कहाँ पर गया, बी पर गया, और बी से कहाँ पर गया, ए पर गया। तो क्लियर है, ये चारों फॉर्मेट आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। और ये ऊपर जो कॉन्सेप्ट लिख के मैंने रखा है कि जहां से तीर आरंभ होगा सदैव वहीं 100 मानेंगे। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर 100 मानेंगे तो आपका उत्तर नहीं आएगा, आंसर जरूर आएगा, लेकिन बहुत देर में आएगा। और हमारे पास समय तो वैसे भी बहुत कम है ऑनलाइन एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से नोट करिए। अभी हम इस पर 2 आपको बेहद इम्पोर्टेंट सवाल आपको कराने जा रहे हैं, जल्दी से नोट करिए, बनाइए अपने में डायग्राम सारा सा। अब हम उससे संबंधित आपको सवाल कराने जा रहे हैं। ये दोनों ही सवाल पेपर में आए हुए हैं और अभी आने की संभावना भी इस प्रकार से है। क्या रहा है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत होगी। तो आइए सबसे पहले हम इसका फ्रेम बना लेते हैं। हमने अपने पास 3 संख्याएं मान लेते हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। कह रहा है 2 संख्याएं, ये 2 संख्या हमारे पास है। कह रहा है तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब लाइन से बोल रहा है, यानी पहला पहले के बारे में बात होगी, दूसरा दूसरे के बारे में बात होगी। कह रहा है तीसरे वाले से, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसको जा करके ये लगा हुआ, ये 30% ज़्यादा है, और ये वाली जो दूसरी वाली ये 40% ज़्यादा है। पहली वाली 30% ज़्यादा है प्लस का 30%, दूसरी वाली 40% ज़्यादा है प्लस का 40%। तो हमने क्या माना, यहाँ से तीर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, यहाँ 100 मान लिया। तो 100 में 30% ज़्यादा, 100 का 30% 30 होता है, इसको ज़्यादा कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 130। और यहाँ पर 100 का 40% 40 होता है, उसमें 40% बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 140। ये हमारा फ्रेम हो जाता है, इससे गलती नहीं होती। अगर आप इधर उधर मानेंगे तो फिर आपको समस्या होगी। आइए क्या बोल रहा है कि कितने परसेंट होगी, परसेंट में आंसर चाहिए तो भाई साहब इसको 100 का क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। 100 का क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। फिर मैंने बोला था जिसमें का लगा हो वो भाई साहब नीचे आएगा। कह रहा है पहली संख्या का, किसका, पहली संख्या कौन सी है, 130। पहली संख्या का कितने परसेंट है, पहली संख्या नीचे आएगी, 130 आएगा, नीचे आएगा। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। क्लियर है। तो इसके बाद अब हमें कह रहा है दूसरी संख्या के बारे में पूछा, दूसरी संख्या कितनी है, 140 है। तो ये भाई साहब 140 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। 140 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है। जिसमें का लगा था, पहली संख्या का कितने परसेंट है, पहली संख्या कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी, और दूसरी संख्या कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी। आप इसे बस हल कर लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप फटाफट उत्तर निकालने के लिए आप जानते हैं जो 1/13 होता है, 1/13 होता है, मैंने आपको लिखा था 7 सही 9/13 होता है। 1/13 होता है और 7 सही 9/13 होता है। तो फटाफट करने के लिए देखो कितने का मल्टीपल है, ये 14 का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है, 14 का मल्टीपल है। तो आप 14 का गुणा करा सकते हैं, 14 सते 98, 98 तो एक हमारे पास अलग ही हो जाएगा। और 14 नवैया 128, 128 हमारे पास अलग से हो जाएगा। 13 का एक वर्ष में और भाग देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम 13 का भाग दे देते हैं। 13 का भाग इसमें देंगे तो ये हमारे पास जाएगा 13 धाम 130, 13 नवैया 117 तक जाएगा केवल। ठीक है, तो 13 नवैया 117, तो 9 हमारे पास बचेगा। 13 नवैया 117, 117 जब यहाँ से घटा लेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 13। तो ये 98 और 9, 9 और 8 17, और यहाँ से इसमें बढ़ जाएगी 107 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है, 107% हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 107 सही 11/13% हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो 1400 में भी 13 का भाग देंगे तो भी आपको इतना ही आंसर मिलेगा देखने को। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में बोला गया है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, बिल्कुल ऐसी सवाल है। 2 संख्याएं, एक पहली एक दूसरी और ये हमारे पास तीसरी,
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% ज़्यादा है। पहली संख्या जो है वो पहली संख्या इससे कितना ज़्यादा है? 12.5%, 12.5% ज़्यादा। और दूसरी वाली कितनी ज़्यादा है? ये 25 दूसरी वाली कितनी ज़्यादा है? 25% ज़्यादा। तो देखिए पूरे फ्रेम में जो तीर है कहाँ से चालू हुआ है? वो यहाँ से चालू हुआ। तो 100 हम कहाँ मानेंगे? यहाँ पर मानेंगे। 100 माना हमने यहाँ पर। 100 में 12.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 112.5 हो जाएगा। और 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या पूछा? यहाँ पर थोड़ा सा मामला हमारा कुछ अलग ही है। क्यों? बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का किस में लगा है भाई साहब? का लगा है दूसरी संख्या का लगा है दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या कितना है? 125 है। ये कहाँ रहेगी? ये नीचे रहेगी। 125 जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ओके। और बोला है पहली संख्या कितनी है? 112.5। ये कहाँ रहेगी? ऊपर रहेगी। 112.5 ये हमारी कहाँ रहेगी? ऊपर रहेगी। कोई समस्या किसी प्रकार की? कोई दिक्कत? ठीक है, आप इसे हल कर सकते हैं। हल करोगे दशमलव से 0 क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल हो गया। काटने को आप 25 से भी आप इसको काट सकते हो। तो 25 से अगर आप काटोगे यहाँ पर 25 से काटोगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। ऊपर काटेंगे हम अपना 25 चौको 100 हो जाएगा। फिर हमारे पास 125 आ गया। 25 पंचे 125 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 नमा 45 और 9 दाम 90। 90% इसका आंसर आ जाएगा। 90% इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको दोनों सवाल में कोई समस्या नहीं होगी हो। दोनों सवालों को बहुत अच्छे से नोट करिएगा। ऐसे आपको जितने भी सवाल मिले सारे के सारे इसी फॉर्मेट से बहुत आसान भाषा में हो जाएंगे और ये सवाल आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। अच्छे से इसको नोट करिए।